हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल फिर दर्शकों से रूबरू हुए तो नेपाल में मचे बवाल को लेकर सारा दर्द उड़ेल दिया और इशारों ही इशारों में अपने दुश्मनों की भी खोज खबर ले ली। ऐसा अच्छा बा कि कम से कम अगर किसी के दुख हो ना तो उसमें मजा कोई भी ना ले, चाहे वो मैं हूं या चाहे कोई भी दुनिया का आदमी हो। अपने जान को बचाकर वहां से आए जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। 2 लड़कियों को मैं उसमें बहुत खुश हूं भाई, क्योंकि आपने मुझे नहीं बनाया है, मेरी जनता ने मुझे बनाया है, तो आपसे आशाएं भी नहीं कर सकता। और अब तो मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूं। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर रुकते नहीं। फिर तो उनके निशाने पर जो कोई भी होता है उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। तो खेसारी लाल सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर अपने चाहने वालों से रूबरू हुए। अपने दुश्मनों पर तो बरसे ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में गिरती इंसानियत पर भी सवाल उठा दिए। मुझे नहीं पता था कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की इंसानियत तक मर गई है। लोग तो यहाँ पर्सनली दुश्मनी मेरे से निकाल रहे हैं। कम से कम यार, मैं आशा करता तो नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते अगर हम किसी के तकलीफ में नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि मैं तकलीफ में 2 दिन से बहुत ज्यादा था। नेपाल के सुनसरी में इसी सप्ताह होने वाला खेसारी लाल का प्रोग्राम कैंसिल होने पर गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल किया था। कई गाड़ियां फूंक दी, कुर्सी टेबल तोड़ दिए, कार्यक्रम स्थल पर गुस्से की आग भड़कने लगी। इस बवाल से खेसारी तो दुखी हुए ही। इस हंगामे पर भोजीवुड की प्रतिक्रिया ने उन्हें हैरान कर दिया। वो सिचुएशन है, हो जाता है। बट एक चीज मुझे 2 दिन में समझ में आया कि भोजपुरी इंडस्ट्री अब मुझे नहीं चाहती है। प्रोफेशनली तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन है ही यहाँ। क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बन गया है? भोजपुरी सुपर हीरो खेसारी लाल कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल में मचे बवाल को लेकर किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ 2 सहयोगी कलाकारों को छोड़कर आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल ने जरूर फोन किया, बाकी ने मजाक उड़ाया। आम्रपाली जी ने मुझे फोन किया था। आपके दिनेश लाल यादव जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कॉल करके हमारा हालचाल पूछा। विजय लाल यादव जी। भोजपुरी फिल्मों में लगातार झंडे गाड़ रहे खेसारी लाल को क्या सब मिलकर खत्म करना चाहते हैं? आखिर वो सब लोग हैं कौन जो खेसारी लाल का नामो निशान ही मिटाना चाहते हैं? इशारों ही इशारों में खेसारी लाल ने इसका जवाब भी दे दिया और अपने दुश्मनों को आगाह भी कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये पूरी इंडस्ट्री मुझे पर्सनली लेवल पे ले ली है, बट मुझे लगता है कि ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 2 सबसे धाकड़ एक्टर खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच की दुश्मनी के किस्से भला कौन नहीं जानता। पिछले दिनों दोनों भोजपुरी सितारे एक दूसरे के खिलाफ जमकर बरसे। अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि नेपाल में खेसारी लाल के कार्यक्रम में मचे बवाल ने दोनों सितारों के बीच छिड़ी जंग को फिर से नई हवा दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामगढ़ के जावेद हबीब सैलून पर हिंदू समाज पार्टी के नेता ने जमकर तोड़फोड़ की। खिड़की के शीशे फोड़ दिए और नेम प्लेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। रात के अंधेरे में जावेद हबीब सैलून के गेट पर डंडे बरस रहे हैं। ये देखिए, एक डंडा बरसा और खिड़की का शीशा चकनाचूर हो गया। ये देखिए, दूसरा डंडा बरसा और गेट के ऊपर टंगी जावेद हबीब सैलून की नेम प्लेट टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिरने लगी। ये युवक यही नहीं थमा,
सैलून के कोने कोने पर डंडे से वार करता रहा और जावेद हबीब सैलून का नाम मिट्टी में मिलाता रहा। ये वायरल वीडियो है रामगढ़ के मेन रोड पर खुले जावेद हबीब सैलून का और सैलून की दरो दीवार पर जो शख्स डंडे बरसा रहा है वो है हिंदू समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष दीपक सिसोदिया। के बाहर बैनर में तोड़फोड़ किया गया है, पोस्टर फाड़ा गया है और सैलून के बाहर पेशाब भी किया गया है। जो जावेद हबीब सर का मामला है वो उन्होंने अपनी गलती को माफ़ी भी मांगा है अपनी गलती के लिए और हम लोगों ने भी माफ़ी मांगा है उनकी। दरअसल पिछले दिनों मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक महिला के सिर पर थूककर विवादों में घिर गए थे। खूब आलोचना होने पर जावेद हबीब ने माफी भी मांग ली थी। तब भी उनके खिलाफ उबल रहा गुस्सा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। उसी गुस्से की आंच रामगढ़ में भी दिखी, जहां ये आग बबूला युवक जावेद हबीब सैलून की ईंट से ईंट बजाने लगा। डंडे से खिड़की का शीशा चकनाचूर करने लगा और जावेद हबीब की नेम प्लेट को मिट्टी में मिलाने लगा। मीडिया में भी सबके सामने माफ़ी मांगा है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि माफ़ी मांगने से उनका दोष खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी गलती की सज़ा हम लोग को क्यों दी जा रही है? यहाँ पर रामगढ़ में हम लोगों ने क्या किसी का बिगाड़ा है? हम लोगों ने तो कुछ गलत काम नहीं। रामगढ़ के जावेद हबीब सैलून में तोड़फोड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सैलून की संचालिका ने इस वीडियो के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। छपरा में एक प्रेमी जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले इस जोड़े को कई परीक्षा से गुजरना पड़ा। पंडित जी ने पवित्र मंत्र पढ़े, परिजनों ने आशीर्वाद दिया और मांग में सिंदूर का गाढ़ा रंग चढ़ते ही सिरसा जलालपुर की बिटिया माला हमेशा के लिए अपने प्रेमी अनिल की हो गई। आज नई जिंदगी की ओर एक साथ कदम बढ़ा रहे अनिल और माला के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं, लेकिन इस खुशी को हासिल करने के लिए इस जोड़े को ना जाने कितनी परीक्षा देनी पड़ी। परिवार और समाज की दुत्कार सहनी पड़ी, लेकिन ऊपर वाले ने दोनों को मिला ही दिया। हम दोनों बहुत चाहते थे कि दोनों हम शादी कर रहे हैं, मतलब मंदिर और खाना भी सहमति, परिवार के लोग सब लोग सहमति दिया है। जलालपुर की माला और सहाजितपुर के अनिल की आंखें 4 साल पहले 4 हुई थीं। तब से दोनों एक दूसरे के प्यार में जो डूबे सो फिर डूबे ही रहे। फोन पर घंटों बातें करते, छिप छिप कर मिलते जुलते, लेकिन एक दिन दोनों के प्यार पर जमाने की बुरी नजर लग ही गई। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी और लंबे वाद विवाद के बाद मशरक के मंदिर में इस प्रेमी जोड़े ने 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई। हम लोग 4 साल से प्यार करते थे दोनों। आज हमारे घर पे इनके घर पे सहमति होकर दोनों जने शादी कर लिए मंदिर में। हम लोग पुलिस के बीच शिकायत की गई थी, पुलिस में भी मामला गया था। हाँ, पुलिस में गया था, वहाँ कंप्रोमाइज हुआ। हाँ, वहाँ पे पुलिस वहाँ पे आने पर कंप्रोमाइज हुआ। मशरक के अनिल और माला की प्रेम कहानी की चर्चा आज हर किसी की जुबान पर है, जिसके साथ जीने का सपना देखा और उस सपने को साकार करके ही दम लिया। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। धनबाद में एक बेजुबान की जिंदगी बचाने के लिए एक एनिमल लवर को थाने दर थाने भटकना पड़ा। तभी मेनका गांधी ने फोन किया और झरिया पुलिस ने फरियाद सुन ली। डॉगी भैरवी जब गोद में समाती है तो दुनिया भर के सारे गम पल भर में छूमंतर हो जाते हैं। झरिया की गलियों में भटकने वाली इस पोलियोग्रस्त स्ट्रीट डॉगी को जब स्थानीय समाज सेविका ऋचा सिंह ने प्यार से गले लगाया तो डॉगी भैरवी भी अपनी मालकिन पर दुलार बरसाने लगी। लेकिन बेजुबान और इंसानों का ये अनूठा प्रेम
ऋचा सिंह के पड़ोसी सुबोध भारती को रास नहीं आया। फायर किया क्योंकि कल जब मैं गई वहां पर तो मैंने पाया कि भैरवी, जिसकी मैं सेवा कर रही थी पिछले 8 महीने से, उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया है, जो कि इन्हीं के द्वारा किया गया है। उसको जान से मारने की कोशिश की गई। सुबोध जिस डॉगी भैरवी की दिन रात सेवा की, प्यार से पुचकारा, गले लगाया, उस दुलारे डॉगी का बेजुबानों के दुश्मनों ने मार पीट कर बुरा हाल कर दिया। जब एनिमल लवर ऋचा सिंह भैरवी को अपने साथ ले जाने लगी, तब भी धक्का मुक्की की गई। थक हार कर झरिया पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन जब झरिया पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को आगे आना पड़ा। दबाव पड़ा, तभी झरिया पुलिस ने ऋचा सिंह की शिकायत सुनी। फॉर एनिमल्स, जिसकी डायरेक्टर श्रीमती मेनका गांधी जी हैं, उनको मैंने कॉल किया, उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने मुझसे थाना प्रभारी का नंबर मांगा। थाना प्रभारी से बात की उन्होंने, और तब जाकर प्रेशर में आके इन्होंने एफआईआर दर्ज की। ऋचा सिंह की शिकायत पर झरिया पुलिस एक्शन में आ गई है, लेकिन इस वाकये ने हर किसी की आंखें खोल दी हैं। बेजुबानों को दुत्कारिए नहीं, बल्कि उन पर भरपूर प्यार लुटाइए, क्योंकि वो प्यार और दुलार के ही हकदार हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। बगहा के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में बाघों की काउंटिंग चल रही है। ट्रैप कैमरों की मदद से चल रही काउंटिंग के नतीजे उत्साहवर्धक होने की उम्मीद जताई जा रही है। घने जंगल में सैर सपाटे पर निकले बाघ महाराज। नदी किनारे शिकार की तलाश में चौकन्ने बाघ महाराज, और शिकार की तलाश में थक कर सुस्ताते बाघ महाराज। यही तेज तर्रार बाघ तो वाल्मीकि नगर की शान है। उन्हीं बाघों की वास्तविक तादाद का पता लगाने के लिए इन दिनों जोर शोर से बाघों की काउंटिंग का काम चल रहा है। इसके लिए वाल्मीकि नगर में दूर दूर तक फैले घने जंगल में ऐसे 500 से भी ज्यादा ट्रैप कैमरे टांगे गए हैं। ये कैमरे बाघों की एक एक गतिविधि की तस्वीरें कैद करते हैं और उन तस्वीरों के जरिए वाल्मीकि नगर में रहने वाले बाघों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाता है। इंडिया जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, उससे हम लोग भेजेंगे, और जहाँ पे सारे जो फोटोग्राफ्स है उसका विश्लेषण कर अंतिम संख्या पर वो लोग फिर रिपोर्ट एनटीसीए को देंगे। वाल्मीकि नगर को बिहार में बाघों का अपना आशियाना माना जाता है, जहां दिन ब दिन बाघों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। करीब 10 साल पहले जब वाल्मीकि नगर के घने जंगल में सर्वे हुआ था, तो उस समय यहाँ 8 बाघ पाए गए थे। तब से अब तक लगातार अलग अलग कैमरों में बाघों की हरकतें कैद होती रही हैं। और इस साल चल रहे सर्वे में यहाँ 48 से भी ज्यादा बाघ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रमंडल 1 में हम लोगों ने करीब 229 जोड़े कैमरे वो लगाए गए हैं, और जिसमें कि टाइगर के जो भी फोटोग्राफ्स है, अन्य जो जानवरों के उसमें जो आ रहे हैं फोटो, स्वतः जो उसमें जो फोटो आते हैं उसको हम लोग संकलित कर रहे हैं। जाहिर है वाल्मीकि नगर में बाघों का कुनबा बढ़ेगा तो वाल्मीकि नगर में जैव विविधता भी बढ़ेगी, और इसके जरिए वाल्मीकि नगर की खुशहाली और समृद्धि का द्वार भी आसानी से खुल सकेगा। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। पूर्वी सिंहभूम के गांव में उत्पात मचा रहे गजराज तबाही का दूसरा नाम बन गए हैं। जब हाथियों का झुंड एक साथ निकलता है तो सब कुछ तहस नहस कर डालता है। मतवाले गजराज जब बोराते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशाही कर डालते हैं। उन्हीं हाथियों का झुंड चाकुलिया के गांव का रुख करता है तो गांव वाले घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। कोई पेड़ की टहनियों में छिप जाता है तो कोई पुल की रेलिंग पर जान बचाता है। फिर भी गुस्सैल गजराज का कहर कम नहीं होता। 70 हाथियों का ये झुंड
सुनसुनिया जंगल से निकलकर कभी गोदरा शोल गांव की ओर बढ़ने लगता है तो कभी चाकुलिया और बहरा गोड़ा की ओर। हैरान और परेशान गांव वाले दिन रात पहरेदारी करते रहते हैं, लेकिन जब मदमस्त हाथियों की फौज एक साथ निकलती है तो समझो मुसीबत आने वाली है। तो रात को हर दिन तो यहीं पर पहरा देते रहते हैं। हाथी भगाने के लिए तो जगना पड़ता है यहाँ पर रोज। करीब 15 आदमी हैं हम लोग, और हाथी का जो झुंड है ना 4-5 जगह है। तो कल ही फिलहाल उधर बंगाल तरफ चला गया 15-16 को, और यहाँ पे 5 या 6 है। हाथियों से परेशान गांव वाले कभी डर कर छिप जाते हैं तो कभी रात के अंधेरे में जलती मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं। आग देखकर कभी हाथियों के झुंड में भगदड़ मच जाती है तो कभी ये पगलाए हाथी रास्ते में आने वाले हर एक अड़चन को तहस नहस करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। हाथियों और ग्रामीणों के बीच शह और मात का ये खेल सालों से चला आ रहा है, लेकिन ना हाथी कहीं और जाने को तैयार है और ना ये ग्रामीण अपना आशियाना छोड़कर। घर तोड़ रहा है, प्लस खेत सब में पूरा धान का पूरा नष्ट कर रहा है। आप लोग भी निकलते हैं हाथी भगाने के लिए? हाँ, भगाते हैं। कैसे? गरीब दुखी का ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत धान तो घर में रखता है उन लोग खाने होने के लिए, फिर वो घर भी तोड़ देता है, धान खा जाता है। आपका जो ये है खेती बाड़ी है, बांस है, ये सबको नुकसान उन लोग पहुंचाते रहता है। गजराज के गुस्से के शिकार ये ग्रामीण हाथियों से लड़ते हैं, हारते हैं, भागते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं तो गुस्सैल ऐरावत भी आंखें दिखाते हैं और अपनी भारी भरकम पांव से सब कुछ तहस नहस कर चले जाते हैं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, पूर्वी सिंहभूम। रांची के नौजवानों पर फुटबॉल का नशा चढ़ गया है, लेकिन फुटबॉल के नशे से भला पेट की आग थोड़ी बुझती है। सपाट मैदान में उछलती कूदती गेंद और उस गेंद के पीछे दौड़ते भागते नौजवान, रोमांच और रफ्तार के इस खेल की पूरी दुनिया ही दीवानी है। तो भला रांची के युवा क्यों ना इस गोल मटोल फुटबॉल पर प्यार लुटाए। तभी तो जैसे ही सुबह का उजाला फैलता है, रांची के गली मोहल्लों और खुले मैदानों में फुटबॉल का खेल शुरू हो जाता है और उस खेल के दीवाने फुटबॉल के आगे पीछे दौड़ लगाने लगते हैं। लेकिन क्या फुटबॉल के खेल में रांची के नौजवानों को अपना भविष्य दिखता है? यहाँ पर ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़के शुरुआत करते हैं अपने खेल की शुरुआत लगभग 11-12 साल की उम्र में, बट यहाँ पर उन्हें खेलते खेलते ही उनकी लगभग 19 या 20 साल पूरी हो जाती है, तो उन्हें कहीं मौका नहीं मिलता। झारखंड में एक डार्क साइड में जा रहा है। हम लोग को भी उम्मीद है कि हम लोग को भी आगे जॉब मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम लोग भी बाहर खेल सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण और ये सब बंद हो गया था, एक फुल स्टॉप ही लग गया था। तो हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेलों में अपने दम पर पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले झारखंड के प्रतिभावान नौजवान फुटबॉल में भी वही कमाल दिखाना चाहते हैं। झारखंड सरकार ने भी फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल की नर्सरी बनाने का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन फुटबॉल संघ में घुसी राजनीति और सरकार की ढूलमुल नीति ने फुटबॉल के साथ साथ फुटबॉल की उभरती प्रतिभाओं का रास्ता रोक रखा है। इसमें बच्चे लोग अंडर 10, अंडर 12 बच्चे लोग इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को खिलाने के लिए कोई तरह का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, लेकिन उन लोग अपने एक कपड़ा का बॉल बना के खेल रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे टूर्नामेंट नहीं होती है, ठीक है। टूर्नामेंट के कारण क्या है कि प्लेयर एक्सपोज नहीं हो पाते हैं, और इसके कारण क्या है कि प्लेयर बोलते ना वो गली में रह के खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, ये कारण। झारखंड में हॉकी और तीरंदाजी की तरह ही फुटबॉल को निखारने के दावे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन बगैर ईमानदार कोशिश के ये सपना आखिर कैसे साकार होगा। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। दानापुर के खलिहान में लगी बर्बादी की आग ने लाखों रुपए की फसल को पल भर में स्वाहा कर दिया। परेशान किसानों ने मदद की गुहार लगाई है। बर्बादी की आग ने कहीं का नहीं छोड़ा। जिस फसल को खून पसीने से सींचा, जिस फसल को कड़ी मेहनत से पाल पोसकर बड़ा किया, वही फसल
पल भर में तबाही की आग में जलकर खाक हो गई। किसानों की आंखों के सामने ही धधकते अंगारों ने धान की बालियों को स्वाहा कर दिया। हैरान परेशान अन्नदाता कभी अपनी किस्मत को कोसते हैं तो कभी बिजली विभाग की लापरवाही को, जिसके शॉर्ट सर्किट ने मेहनत की फसल का ये हाल कर दिया। शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी। लगभग कितने बीघे की धान होगी? 10 बीघा की धान होगी, सब जैसे मिला करके। सूचना कैसे मिली आपको? गांव के आदमी आया मैदान तो देखा कि आग लगी हुई धान लहर रहा। मसौढ़ी के किसान भाइयों राम रज्जू प्रसाद और पारस साव ने पिछले साल अपने 10 बीघे की खेत में खूब पसीना बहाया था। कड़ी मेहनत से फसल भी लहलहा उठी थी। जब धान की बालियां पक गईं तो उन्हें काट कर खलिहान में जमा किया। अब उसे पीटकर धान निकालने की बारी थी, लेकिन ऐन मौके पर बिजली के तार में ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि उससे निकली चिंगारी ने पूरी की पूरी फसल को ही स्वाहा कर दिया। इस गांव में लोग हल्ला किए जी, हल्ला करने के बाद जनता लेकर जीता और हम लोग पानी से प्रवास करके उसके बाद देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आग लगा हुआ है। इसका स्थिति कम से कम 10-12 बीघा का धान था, जला गया। किनके मेहनत की फसल की बर्बादी ने मसौढ़ी के किसानों को हिला कर रख दिया है। अब न तो घर में खाने को अन्न का दाना बचा है और न जीने का कोई और जरिया। आग की बर्बादी के शिकार ये मेहनतकश अन्नदाता आखिर जाएं तो कहां जाएं, किससे फरियाद लगाएं? अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। सिवान की गली मोहल्लों में घूमने फिरने वाली चक्की सर्द मौसम में घर घर शुद्ध और स्वादिष्ट सत्तू की सौगात पहुंचा रही है। आप भी देखिए चलती फिरती चक्की की कहानी। चक्की का पहिया गोल गोल घूम रहा है और उस चक्की के ऊपर लगी संकरी नली में समा रहे चने के गोल मटोल दाने बारीक पीसकर सत्तू के रूप में झोले में समाते जा रहे हैं। ये नजारा है मैरवा बाजार का, जहां बाइक की पीठ पर टंग कर घूमती फिरती ये आटा चक्की घर घर शुद्ध और स्वादिष्ट सत्तू की सौगात बांट रही है। सर्द मौसम में लिट्टी की तलब लगी हो या फिर नमकीन सत्तू के घोल से दिन की शुरुआत करनी हो, घर से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। एक बार आवाज तो लगाइए हुजूर, आपके पास दौड़ी भागी चली आएगी सत्तू की ये चक्की। चने का सत्तू मैंने पैकेट में आता, उसका कोई गारंटी नहीं है कि शुद्ध है कि नहीं है। अपनी आंखों के सामने सब चना भी साफ दिखाई दे रहा है और शुद्ध पिसाई कर मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है। और ये जो दौड़ती भागती चक्की लेकर घर घर घूमने वाले शख्स हैं बबलू कुमार। कोरोना काल में जब हर धंधा मंदा पड़ गया तो दाने दाने को तरसने लगे। एक दिन सोशल मीडिया में चलती फिरती चक्की की तस्वीरें देखी तो दिमाग में झट से नया आइडिया आया। फटफटिया की पीठ पर चक्की लादी और चल पड़े मैरवा बाजार की ओर। माइक के चोंगे से आवाज लगाते रहे और हर किसी के हाथ में ताजी और करारी सत्तू से भरी पोटली थमाते रहे। हम फेसबुक पर देख कर सब काम शुरू किए हैं। क्या करते हैं? गाड़ी पर सब कुछ काम करते हैं। 400-500 का इनकम होता है। इनकम होता है। क्या पिसते हैं आप? हाँ जी पिसते हैं। क्या पिसते हैं? चना का सत्तू ताजा। कोरोना की आपदा जिंदगी की राह पर कांटे ही कांटे बिछा दिए, लेकिन सूझबूझ और गजब की हिम्मत ने न सिर्फ हर एक अड़चने दूर कर डाली, बल्कि चलती फिरती चक्की लेकर निकल गए अपनी जिंदगी संवारने भी लगे। अब ये चलती फिरती चक्की हर किसी को सत्तू की सौगात थमाती भी है। बबलू कुमार की जिंदगी की गाड़ी फर्राटे से दौड़ाती भी है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।